चलिए विनती होगी मुकाबले की शुरुआत की जाए। दोनों टीम ओपनिंग पेयर्स मैदान के अंदर आ चुके हैं। अजित पाटिल और उनके साथ होंगे नितेश गेंदबाजी मार्ग पर हैं। इस वक्त गेंदबाज ऋषि सरगर गेंदबाजी मार्ग पर। आज के इनका तीसरा मुकाबला पहले राउंड का और पहले राउंड का तीसरा मुकाबला पहली फेरी। चलिए पहली गेंद लेकर ऋषि सरगर इस वक्त अपने गेंदबाजी मार्ग पर पूरी तरह से तैयार। वही उसी पर अजित पाटिल अब स्ट्राइक एंड पर पूरी तरह से तैयार। अगर बात की जाए तो परिस 11 की तरफ से एक सफल बल्लेबाज बनकर उभरे हैं हर वक्त अजित पाटिल, और आज कहीं ना कहीं उम्मीद होगी इस प्रकार शुरुआती दोनों ही मुकाबले में अर्धशतकीय पारी देखने के लिए मिला, उसी प्रकार यहां से कोशिश होगी कि कोई बड़ी पारी खेलकर जाए। पहली गेंद और पहली गेंद पर ही आसमान दिखाया है। गेंद चली शुरुआत सीमा रेखा के पार 6 रनों के साथ। देख सकते हैं आप एक बढ़िया फॉर्म है इस वक्त अजित पाटिल के हाथों में। अगर 4 ओवर तक मैदान पर टिकते हैं तो कहीं ना कहीं इनके भी बल्ले से वो अर्धशतकीय पारी देखने की उम्मीद हम कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं ये बल्लेबाज में वो ताकत है, वो क्षमता है, जिसका एक परिपूर्ण उदाहरण इस वक्त पहली गेंद पर दिखाया है। एक सफल गेंदबाज के सामने पहली गेंद पर छक्का जड़कर ऋषि सरगर के सामने अजित पाटिल के बल्ले से आता हुआ ये बड़ा और दमदार सिक्सर। अगली गेंद ऋषि सरगर की बात की जाए तो ऋषि सरगर ने पिछले 2 टूर्नामेंट पहले ही उनके भी बल्ले से एक अर्धशतकीय पारी इस मैदान के ऊपर देखने मिली थी। रबर बॉल पावसाली क्रिकेट स्पर्धा में ऐसे बहुत से खिलाड़ी जिन्होंने अपनी चमक छोड़ी है इस वर्ष, और आने वाले सीजन में कहीं ना कहीं उन सभी खिलाड़ियों को मौका दिया जाएगा एक अच्छे प्लेटफॉर्म पर। अगली गेंद इस बार मात्र कलाइयों का हल्का सा घुमाव देखने के लिए मिला, मात्र लॉफ किया हल्के हाथों से, 1 रन पूरा किया। दूसरे की मांग होगी लेकिन नितेश ने वहां पर नकारा। मात्र 1 रनों से होना पड़ेगा संतुष्ट। स्कोरबोर्ड 7 पर जाकर पहुंचा है। 2 गेंदों के बाद एक कैलकुलेटिव क्रिकेट मैदान के ऊपर चलता हुआ अजित पाटिल के माध्यम से अब नितेश को दिया गया मौका। इस वक्त देखा जाएगा किस प्रकार। तर या ठिकाणी गणेशजी बेडोळे साहेब यांचंही इथं शुभागमन झालं, त्यांचंही आपण या संपूर्ण आयोजन कमिटीच्या माध्यमातून आपण करत आहोत सहर्ष स्वागत। तो चलेंगे मैदान की तरफ ऋषि सरगर। अगली गेंदा लेकिन बल्लेबाज होगा नया। लोअर फुल टॉस की गेंद समझना थोड़ा सा मुश्किल था, लेकिन बीट करने में पूरी तरह से सफल ऋषि सरगर, अपनी गेंदबाजी की चमक छोड़ने में पूरी तरह से। जी हाँ, उंगलियों के जादू यहां पर बिखेरते हुए मैदान के ऊपर नजर आते हुए ऋषि सरगर। ऐसा क्यों मुझे पहले ओवर के लिए चुना गया, इसका उदाहरण देते हुए मैदान के ऊपर। फिर इस बार यस फर्नीचर डिस्ट्रॉय कर दिया है, चारों खाने चित। चलिए पहला झटका लगता हुआ यहां पर परिस 11 को। चलिए ऋषि सरगर को मिलती हुई सफलता यहां पर। कप्तान लीडिंग ऑफ द फ्रंट गेंदबाजी के लिए आए और यहां से वो कमान संभालते हुए जिस विकेट की दरकार थी, जिस जोड़ी को तोड़ने की दरकार थी, वो तो जोड़ी यहां पर तोड़ी है। तो चलिए यहां से अब नए बल्लेबाज इनैट नंबर 3 तीसरे क्रमांक पर, जी हम इनकी भी बात करेंगे। इन फॉर्म रहे इस वर्ष इस रबर बॉल क्रिकेट की प्रतियोगिता में। किशन शिंदे होंगे नए बल्लेबाज इस वक्त मैदान के अंदर। साथ देंगे अजित पाटिल का। कुछ देर पहले योगेश वाघ जी ने बात की थी परिस 11 की कई बल्लेबाजों की, जिनमें से ये नाम भी दर्ज है किशन शिंदे। धूप की चमक मैदान के ऊपर पड़ती हुई आप कहीं ना कहीं चरचराती हुई धूप बल्लेबाजों को थोड़ा सा गर्म करेगी जरूर। यहां से देखा जाएगा किशन शिंदे, अजित पाटिल, इनके ऊपर अब बड़ी जिम्मेदारी होगी और इस जिम्मेदारी को किस प्रकार निभाएंगे, क्योंकि मुकाबले में बड़े स्कोर की दरकार होगी। हालांकि शुरुआत एक स्ट्रॉन्ग शुरुआत अजित पाटिल के बल्ले से देखने के लिए मिली थी, लेकिन उसके बाद ऋषि सरगर ने शांत रखा है। जिस गेंदबाजी के लिए उन्हें लाया गया था वो यहां पर बखूबी करते नजर आए हैं। नितेश को डॉट कराया, उसके बाद उनका विकेट चटकाया। नए बल्लेबाज इस बार ऑफ स्टिक से काफी दूर जाती हुई गेंद नजर आई है। मानो विकेट कीपर नहीं तो वहां पर ऑफ स्लिप की जरूरत पड़ी थी। यह अंपायर हमें कॉल देते हुए इट्स व्हाइट बॉल। अतिरिक्त में 1 रनों का होता हुआ इजाफा 1+1। यहां पर 1 रनों को भी चुरा लिया काफी आसानी से शुभम तिवारी वहां पर कान मंत्र देते हुए। हालांकि यहां से फील्डिंग में अच्छी फील्डिंग देखने के लिए मिली, वहां पर अच्छा कवर देखने के लिए मिला, जिसके चलते मात्र 1 ही रन खर्च हुए। ऋषि सरगर अगली गेंद अजित पाटिल के लिए
इस बार ऑनसाइड की दिशा में खेलकर निकाला जरूर है, खिलाड़ी है वहां पर, एक रन पूरा किया, दूसरे की मांग होगी, पहले से ही तय कर लिया था कि दौड़ना ही है, जी हां, और यहां पर दूसरा रन भी कंप्लीट करते हुए पूरी तरह से काफी बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट, दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में, और बखूबी रनिंग करते हुए इस दो रन को कंप्लीट किया। हालांकि थोड़े से खिलाड़ी देरी से आए, काउ कॉर्नर पर आकर गेंद को जब तक कवर किया, दोनों बल्लेबाजों ने मन बना लिया था दो रनों को पूरा करने का, और कहीं ना कहीं अजित पाटिल ने वो दो रनों को पूरा किया। स्ट्राइक ज्यादा से ज्यादा अपने पास रखना चाहेंगे, क्योंकि जानते हैं कि जब तक वो स्ट्राइक पर रहेंगे रन आते रहेंगे, रनों का जो आंकड़ा है वो स्कोरबोर्ड पर आता रहेगा। अजित पाटिल को मैदान पर रुकना होगा। ऋषि सरगर अगली गेंद लेकर, इस बार थोड़ी सी दूर रखी गई थी, ऑफ स्टिक से थोड़ा सा बाहर जाती हुई, लेकिन अंपायर ने यहां पर करा दे, इट्स अ फेयर डिलीवरी। चलिए यहां से हुई ओवर की समाप्ति। पहले ओवर की समाप्ति के बाद स्कोरबोर्ड पर अगर नजर डाले तो चलिए एक ओवर की समाप्ति के बाद एक विकेट के नुकसान पर 11 रन स्कोरबोर्ड पर अंकित होते हुए, यानी कि 11-11, 11 रन स्कोरबोर्ड पर एक विकेट के नुकसान पर यहां पर एक अच्छी शुरुआत नजर आई थी। अजित पाटिल को स्ट्राइक कम मिला, जिसके चलते मात्र स्कोरबोर्ड में थोड़ा सा दबाव नजर आया। अगर अजित पाटिल को 4 गेंदें कम से कम मिलती तो कहीं ना कहीं एक और बड़ा हिट देखने के लिए मिल सकता था, लेकिन यहां पर गेंदबाज ऋषि सरगर ने अच्छी गेंदबाजी की, नितेश जैसे बल्लेबाज को मैदान के बाद जल्द से जल्द भेजा, जो जोड़ी थी उसे तोड़ी, यहां पर थोड़ा सा बैकफुट पर लेकर आए बल्लेबाजी वाली टीम को, लेकिन यहां से देखा जाएगा अगली ओवर, अगली गेंदबाजी किसके हाथों में सौंपी जाएगी। स्ट्राइक पर किशन सिंधे होंगे KS, और नॉन स्ट्राइकर पर होंगे अजित पाटिल उर्फ एचे। सौरभ, चलिए अपनी टीम की तरफ से दूसरी और अपनी वैयक्तिक पहली ओवर लेकर आएंगे। गेंदबाज तुषार के हाथों में गेंद सौंपी गई है इस वक्त। चलिए गेंदबाजी के लिए तुषार है, स्ट्राइक एंड पर किशन सिंधे, गेंदबाजी मार्ग पर देखा जाएगा इस ओवर में कितने रन खर्च होंगे या कितने विकेट चटकाए जाएंगे। पहली गेंद सटीक लाइन, सटीक लेन के साथ, रफ्तार के साथ आए और पहली गेंद बीट कराने में पूरी तरह से सफल। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी, बहुत ही अच्छी शुरुआत कही जा सकती है यहां पर गेंदबाज तुषार की। स्ट्राइक पर किशन, बड़ा स्ट्रोक जरूर रहा, मांग रहे होंगे, यस फुल टॉस गेंद थी, लेकिन मात्र बैट के स्टिकर पर लगी, हवा में लहराती हुई गेंद, खिलाड़ी वहां पर पहुंचे लेकिन जमीन को दान होती हुई गेंद, और यहां से 2 रन कंप्लीट करते हुए काफी तेजी से दौड़कर आए वहां पर खिलाड़ी, लेकिन आखिरी क्षणों में जमीन को दान होती हुई मात्र यहां से 2 रन कंप्लीट होते हुए। हालांकि मौका बना था जरूर, खिलाड़ी अगर थोड़े से आगे होते तो कहीं ना कहीं इसे कैच में तब्दील किया जा सकता था, लेकिन मात्र नसीब का साथ मिलता हुआ बल्लेबाजी वाली टीम को। और अगर बात की जाए तो प्रयास के, और प्रयास के पूरे 100 अंक दिए जाएंगे सर, पूरी तरह से झोंक दिया था अपने आप को, लेकिन आखिरी क्षणों में जमीन पर दान होती हुई गेंद। तुषार थोड़े से नाखुश होंगे, लेकिन यहां से कमबैक करना होगा, पिछली गेंद पर जो हुआ है उसे भुलाना होगा और यहां से विकेट की तरफ जाना होगा। फिर इस बार पंच करना चाहते थे ऑफसाइड की दिशा में, लेकिन मात्र गेंद ने चकमा दिया, विकेट कीपर के दस्तानों में जाएगी, डॉट प्रतीक आता हुआ गेंद। यहां पर किशन सिंधे थोड़े से नाराज नाखुश, लेकिन तुषार जाधव के चेहरे पर चमक नजर आती हुई इस डॉट गेंद के बाद। तुषार फिर एक बार अपनी गेंदबाजी बाग पर, किशन सिंधे फिर इस बार अचंभित करके रख दिया है बल्लेबाज को, किसी भी प्रकार का बड़ा स्ट्रोक खेलने का मौका नहीं दिया है। और यहां पर किशन सिंधे की तीसरी डॉट गेंद यहां पर नजर आती हुई, और तारीफ करनी होगी गेंदबाज तुषार की, जिस जिम्मेदारी को सौंपा गया था उनके कंधों पर वो बखूबी निभाते हुए मैदान के अंदर। एक युवा गेंदबाज और किशन सिंधे एक एक्सपीरियंस बल्लेबाज है, उनके सामने इस तरह के 3 गेंदें डॉट कराना मामूली बात नहीं है, लेकिन मात्र वो कर दिखाया है। अजित पाटिल का कान मंत्र यहां से कुछ ना कुछ काम करेगा या नहीं, ये चल के देकर आएंगे अगले गेंद के ऊपर। यहां से इकरी दूरी में भी कन्वर्ट करके अजित पाटिल जैसे बल्लेबाज को स्ट्राइक पर ला सकते हैं, लेकिन देखा जाएगा क्या होगा अगली गेंद पर। फिर इस बार उड़ाया है, लेकिन सफलता मिलेगी। जी हां, गेंद जाती हुई ऑन साइड की दिशा में 6 रनों के लिए।
चले मैच बॉल आ चुकी है, थोड़ा स्पीड अप कर रहा है। किशन सिंधे के बल्ले से आता हुआ एक जबरदस्त सिक्सर। हालांकि कब तक शांत रखेंगे ये प्रश्न चिन्ह बना हुआ था मैदान के अंदर, लेकिन उस प्रश्न का उत्तर देते हुए इस सिक्सर के साथ किशन सिंधे। तुषार यहां से अपने वेरिएशन के साथ गेंदबाजी के लिए पूरी तरह से तैयार है, देखा जाएगा यहां पर क्या होगा अगली गेंद पर। फिर इस बार तुषार का पलड़ा बारी और यहां से डॉट कराने में पूरी तरह सक्षम। ओवर की हुई समाप्ति, टीम की टोटल रन संख्या पर अगर नजर डाले तो टोटल यहां पर 19 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर, एक विकेट के नुकसान पर स्कोरबोर्ड दर्शाता हुआ इस वक्त परेश 11 इस टीम का। अजीत पाटिल जैसा बल्लेबाज अभी भी मैदान के अंदर है। बचे हुए 2 ओवर में कुछ भी हो सकता है, एक बड़े आंकड़े की तरफ जरूर जाना चाहेंगे। देखिए कि वो बड़ा आंकड़ा आता है या नहीं। यहां से गेंदबाजों के ऊपर जिम्मेदारी बड़ी होगी, वो जिम्मेदारी बखूबी निभाते नजर आएंगे या यहां से अजीत पाटिल किशन सिंधे टूट पड़ेंगे गेंदबाजों के ऊपर, ये देखेंगे चल के मैदान के अंदर। तीसरी ओवर ऋषि इनके हाथों में सौंपी गई है गेंदबाजी। दो ओवर के बाद 19 रन, एक विकेट के नुकसान पर स्कोरबोर्ड अंकित होता हुआ टीम परेश 11 इस टीम का। लेकिन अब अच्छी बात है, अजीत पाटिल स्ट्राइक एंड पर है। अब यहां से कहीं ना कहीं उम्मीद होगी, जो मैन इन फॉर्म है इस वक्त, और कहीं ना कहीं दरकार होगी कि इनके बल्ले से इस ओवर में रन आए। लेकिन ऋषि एक अच्छे गेंदबाज बनकर उभरे हैं इस रबर बॉल क्रिकेट की प्रतियोगिता में इस वर्ष। लेकिन यहां से गेंदबाजी अगर सौंपी गई है तो कहीं ना कहीं जिम्मेदारी भी इनकी कंधों पर बड़ी होगी। देखेंगे किस प्रकार निभाएंगे इस जिम्मे को। चले थोड़ा सा स्पीड अप करना है ऋषि। फिर इस बार पैरों पे डाली हुई थी गेंद, खड़े खड़े इस गेंद को भेजा है सीधा स्टैंड में, यानी कि 6 रनों के लिए। जी हां, जिसकी बात कर रहा था मैं, अजीत पाटिल का स्ट्राइक पर आना और स्कोरबोर्ड में एक बड़ा अंतर आना, ये तो लाजमी है। दिखाया है यहां पर अजीत पाटिल ने पहली गेंद से आते ही जड़ दिया है सिक्सर ऋषि की गेंद पर। हालांकि पहले से ही मन बना लिया था और मंसूबे को स्पष्ट करते हुए यहां पर पूरी तरह से, और जितनी तेज रफ्तार से गेंद आई थी और उतनी ही रफ्तार से गेंद को फ्लिक किया, गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचाया अजीत पाटिल ने। ऐसा अच्छे फॉर्म का ये नतीजा है। पटकी हुई गेंद, ये थी लॉलीपॉप, और ये तो आ बैल मुझे मार, 9+6, यानी कि ये चक्का नहीं, ये सत्ता है। काफी दूर डिलीवर की गई थी, टप्पा काफी दूर था यहां पर, और अजीत पाटिल जैसे बल्लेबाज के सामने अगर आप इस तरह की गेंदबाजी करेंगे तो जी हाँ, वो बख्शेंगे नहीं। और यहां पर देख सकते हैं 2 गेंदों पर 2 छक्के लगे। हालांकि ये गेंद नो है। जिस स्कोरबोर्ड को रफ्तार से बढ़ाने का हम बात कर रहे थे सर, वो अब रफ्तार नजर आई है स्कोरबोर्ड में। एक गेंद में 13 रन अब तक आ चुके हैं, और स्कोरबोर्ड पर नजर डालें तो टोटल 32 रन, एक विकेट के नुकसान पर ऋषि थोड़ा सा रुके हुए। 5 गेंदों में अगर कम से कम और 3 बड़े हिट आते हैं तो स्कोरबोर्ड एक अच्छी स्थिति में नजर आएगा। फिर इस बार बल्ले का ऊपरी हिस्से लगा, मौका भरा जरूर था, लेकिन वहां पर खिलाड़ी मौजूद नहीं थे। दोनों ही बल्लेबाजों ने मात्र अपना अपना छोर बदलना ही सही समझा। 1 रन मुकम्मल किया स्कोरबोर्ड के ऊपर। 1 रनों के साथ स्कोर में होती हुई मात्र हल्की सी बढ़ोतरी। अजीत पाटिल थोड़े से नाराज है कि स्लो रन प्रति की गेंद थी, इस पर रुककर अगर प्रहार करते तो कहीं ना कहीं बड़ा स्ट्रोक जरूर आ सकता था, लेकिन मात्र नसीब को कुछ और ही मंजूर था, और नसीब का साथ इस वक्त गेंदबाज के साथ नजर आता हुआ। फील्डिंग में फेरबदल वारंवार नजर आता हुआ हर गेंद के ऊपर। जी हाँ, अगर यहां से बात की जाए तो किशन होंगे बल्ले स्ट्राइक एंड पर, अगर बड़ा स्ट्रोक आता है, नहीं तो आपको स्ट्राइक रोटेट करना ही आपकी समझदारी होगी। लेकिन इस बार फिर पटकी हुई गेंद थी, बाउंस करना चाहते थे, लेकिन मात्र कुछ ज्यादा ही ऊंचाई पर थी। अंपायर का इशारा नो बॉल का आता हुआ, और यहां पर वॉर्न करते हुए इस वक्त गेंदबाज को वाइट बॉल है। ऋषि फिर एक बार गेंदबाजी मार्ग पर थोड़े से लड़खड़ा है जरूर, अपनी लाइन और लेंथ से थोड़े से डगमगाते नजर आए। लीजिए, ये आपकी कमजोरी, और उस कमजोरी पर एक कड़ा प्रहार, गेंद सीमा पार 6 रनों के लिए। क्या बात है, किशन सिंधे जख्मी थे लेकिन मौका मिला और उस मौके को तब्दील किया 6 में।
बड़ा प्रहार। यहां से थोड़ा सा, मैंने पहले ही कहा था, अपनी लाइन और लेंथ से डगमगाए हैं। विकेट के पीछे ऋषि है, विकेट के इस तरफ ऋषि है। अगर उनके कॉम्बिनेशन में थोड़ी सी बात की जाए तो जब रफ्तार भरी गेंद है तब बड़ा स्ट्रोक जा रहा है, और जहां पर वेरिएशन करने का प्रयास करे वहां पर गेंदबाज सफल हो रहे हैं। बॉल की अगर बात की जाए, 3 बॉल हो चुके, 3 गेंदे और स्कोरबोर्ड पर 40 रन अंकित होते हुए 1 विकेट के नुकसान पर। ऋषि फिर एक बार, इस बार देखिए वेरिएशन, ये देखिए घुमाव नजर आया, टप्पा खाने के बाद गेंद थोड़ी सी नीचे रही। हालांकि किशन सिंधे थोड़ा सा समझने में मुश्किल रहा उनके लिए, और गेंद जाती हुई विकेट कीपर के दस्तानों में। यहां पर किशन सिंधे स्ट्राइक एंड पर, ऋषि फिर एक बार अपने आप को संभालते हुए गेंदबाजी मार्ग पर, लेकिन इस बार देखिए किशन सिंधे ने संभाला है, गेंद को उठाकर फेंक दिया है बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। यहां पर देखिए एक तेरी तो एक मेरी, एक गेंद डॉट थी तो उसके बाद किशन सिंधे ने उसका जवाब भी दिया है। स्ट्राइक पर किशन सिंधे अगर बात की जाए तो यहां से गेंदबाज अब थोड़े से महंगे साबित होते रहे। ऋषि इस ओवर में थोड़े से महंगे साबित हुए, और लीजिए फिर एक बार वही दशा वही दिशा, मात्र स्कोरबोर्ड में तब्दीली थोड़ी सी ज्यादा, और यहां से टीम का अर्धशतक पूरा होता हुआ 52 रन स्कोरबोर्ड पर अंकित होते हुए एक बढ़िया जोड़ी बनकर उभरी है। 3 ओवर की समाप्ति के बाद 52, 1 विकेट के नुकसान पर। जहां पर अगर पहले मुकाबले की बात की जाए तो 96 रन यहां पर जड़े थे रॉयल टीम ने। देखेंगे वहां तक पहुंचने की ताकत किस टीम में है, या रॉयल राज करती नजर आएगी। हमेशा से एक राज रहा है इस मैदान के ऊपर रॉयल टीम का, और वो राज आज भी बरकरार। 52 रन स्कोरबोर्ड पर अंकित हो चुके हैं, आखिरी की 6 गेंदें बची हैं, और ये जोड़ी मैदान के ऊपर अनस्टॉपेबल पारी खेलती हुई नजर आ रही है। इस ओवर में अगर बात की जाए तो 33 रन खर्च हुए। पहले ओवर में अगर बात की जाए तो ऋषि ने 11 रन खर्च किए थे। दूसरे ओवर में तुषार के हाथों में गेंदबाजी जब सौंपी गई थी तो मात्र 8 रन खर्च हुए थे, लेकिन मात्र ये ओवर सबसे ज्यादा महंगा साबित होता हुआ 33 रन खर्च हुए हैं ऋषि की गेंदबाजी के माध्यम से। तो चलिए अब नए गेंदबाज सौरभ आए हैं आखिरी ओवर लेकर अपनी टीम की, लेकिन अपनी वैयक्तिक पहली ओवर इनके हाथों में सौंपी गई है। यहां से ही बचे हुए 6 गेंदों में देखेंगे किस प्रकार का कराया जाएगा बदलाव। सौरभ पोटे इस वक्त गेंदबाजी मार्ग पर। स्वराज्य 11 थोड़ी सी लड़खड़ाती हुई नजर आई है मात्र गेंदबाजी के माध्यम से, हालांकि अपनी दूसरी इनिंग अभी भी बाकी है। स्लोरमपति की गेंद थी, मात्र चकमा देने का प्रयास था, हवा में गेंद, खिलाड़ी गेंद थी नीचे, और यहां से एक बड़ा बल्लेबाज अजित पाटिल की पारी का अंत होता हुआ, लगता हुआ दूसरा झटका यहां पर परेश 11 को। देखिए जिस गेंदबाजी के जिस विकेट के लिए लाया गया था वो विकेट यहां पर चटकाया है सौरभ पोटे ने, अपनी टीम को दी है सफलता। यानी कि यहां से अब रनों में अब थोड़ा सा अंकुश लगाने का प्रयास किया जाएगा। यस, संपूर्ण आयोजन कमेटी की अगर बात की जाए तो हमारे उदय जी पवार साहब, इनका शुभागमन यहां पर हुआ है। एसके साउंड इनके सर्वे सर्वा। चलिए यहां पर अब नए बल्लेबाज रोशन पोपेटा नजर आएंगे आपको। नए बल्लेबाज गेंदबाजी के लिए अगर बात की जाए तो बढ़िया गेंदबाजी इस वक्त नजर आई है पहली गेंद से, और इस बार लेग सिक्के थोड़ी सी बाहर थी, गेंद रन लेने का प्रयास किया यहां पर किशन सिंधे ने। क्या ये रन को कंप्लीट किया जाएगा? जी हाँ, काफी चतुर चालाक, और अंपायर यहां पर इशारा करते हुए 22 के स्वरूप में रन आते हुए
53 रन स्कोरबोर्ड पर अंकित होते हुए किशन शिंदे की चालाकी, रन लेने का प्रयास पूरी तरह से सफल होता हुआ। बल्ला चल रहा है, इस वजह से स्ट्राइक एंड पर लाने का प्रयास था अपने आप को, और कहीं ना कहीं वो प्रयास सफल साबित होता हुआ। देखा जाएगा इस ओवर में क्या बड़ा स्ट्रोक आएगा क्या। इस बार पैडलाइन पर गेंद डाली हुई थी, सौरभ पोटे पूरी तरह से यहां पर चकमा देते हुए बड़ा स्ट्रोक खेलने का कोई भी मौका नहीं बनता हुआ इस वक्त किशन शिंदे के लिए। हालांकि डॉट कराने के बाद स्कोर बोर्ड में अगर नजर डाले तो 3 गेंदे और स्कोर बोर्ड मात्र थमा हुआ 53 पर। फिर इस बार अपनी लाइन और लेन से भटकते हुए ऑफ स्टिक से थोड़ी सी बाहर डिलीवरी जाती हुई गेंद, अंपायर उस पर दंडित करते हुए व्हाइट बॉल का करते हुए इशारा, अतिरिक्त में होता हुआ एक और रनों का इजाफा, 54 रन स्कोर बोर्ड पर लगते हुए किशन शिंदे। हालांकि अजीत पाटिल के जाने के बाद इनका बल्ला भी थोड़ा सा शांत रहा है। बची हुई गेंदें 3 और 3 गेंदों में किशन शिंदे के बल्ले से कम 2 बड़े माइटी हिट आने जरूरी है। यहां से सौरभ वो दो बड़ा माइटी हिट खेलने का मौका देंगे या नहीं, ये चलकर देखेंगे मैदान के ऊपर। स्ट्राइक एंड पर किशन शिंदे मशक्कत करते हुए बड़े स्ट्रोक के लिए। इस बार देखिए फिर एक बार बढ़िया गेंद, बढ़िया डिलीवरी, यहां पर वेरिएशन नजर आया और किशन शिंदे मात्र वहीं पर रुके के रुके। इस संपूर्ण इनिंग की अगर बात की जाए तो 9वीं गेंद किशन शिंदे यहां पर अब तक डॉट, संपूर्ण टीम का डॉट गेंद की अगर बात की जाए तो 9 गेंद अब तक डॉट की है। इस बार हल्के हाथों से खेलकर निकाला है, हल्के हाथों से मात्र गेंद वहां पर थोड़ी सी ठहरा लेते हुए 1 रन पूरा किया और उसका पूरा फायदा यहां पर लेते हुए दोनों ही बल्लेबाज 2 रन पूरा किए। तीसरे की मांग होगी, रोशन पोपेटा अपना छोड़ चुके हैं और यहां पर जी हाँ रन आउट। 2 रन पूरा किए यहां पर और तीसरे की दरकार में मात्र रन आउट के स्वरूप में किशन शिंदे को जाना होगा मैदान से बाहर। स्कोरबोर्ड पर नजर डाले, अब तक 56। चलिए अगले मुकाबले के टॉस की तरफ चलेंगे। चलिए नेक्स्ट मैच एसके करिश्मा हमारे आयोजन कमेटी और उनके सामने होंगे स्वर्गीय रंजीत कट्टे। दोनों टीम से विनती होगी, आइए दोनों ही कैप्टन प्लीज टॉस के लिए। और स्वर्गीय रंजीत कट्टे की बात की जाए तो पिछले हफ्ते के चैंपियन टीम है और कहीं ना कहीं मनोबल एक उच्च स्तर पर होगा, एक कॉन्फिडेंस भरी टीम होगी इस वक्त, क्योंकि जब आप विजेता रहते हो ना तो आपके आज तक के दिन में वो विजेता नाम से आपको पहचाना जाता है। और यहां पर ऑफसाइड की दिशा में खेलकर निकाला लॉन्ग ऑफ क्षेत्र में खिलाड़ी, वहां पर 1 रन पूरा किया, लेकिन मात्र काफी आसानी से इस 2 रनों को कंप्लीट कर लिया जाएगा और इस 2 रनों के साथ स्कोरबोर्ड में होता हुआ इजाफा 58 रन। चलिए पहली इनिंग की हुई समाप्ति 58 रन बनाए और 59 रनों का लक्ष्य इस वक्त रखा गया है स्वराज्य 11 इस टीम के सामने। देखेंगे करेंगे किस प्रकार उस रनों का पीछा। उसके पहले मैं चलूंगा टॉस के लिए। चलिए मैं विनती करूंगा स्वर्गीय रंजीत कट्टे इस टीम से कि आइए टॉस के लिए आपको किया जाता है आमंत्रित। एसके करिश्मा टीम यहां पर उपस्थित है। संपूर्ण प्रतियोगिता के हमारे आयोजन तुषार भाऊ जादव युवा मंच एसके करिश्मा इन टीम के माध्यम से आयोजित की गई है रबर बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता। हमारे तुषार भाऊ जादव, हमारे चावला भाई, एसके उदय पवार, एसके साहू के सर्वा, इन सभी के नेतृत्व में आज की ये 7वीं श्रृंखला, 7वीं प्रतियोगिता इस मैदान पर रबर बॉल क्रिकेट की, जिसे सफल बनाने का प्रयास बखूबी यहां पर किया जाता है मैदान के ऊपर। अगर चावला भाई की अगर बात की जाए तो इस वर्ष आईसीपीएल के एक बढ़िया आयोजक बन के उभरे थे, जो आईसीपीएल पूरी तरह से मैदान से गायब हो चुकी थी, कई वर्षों से देखा नहीं जा रहा था। 13 साल के बाद हमारे चावला भाई ने उसके ऊपर कार्य किया और बखूबी एक सफल आईसीपीएल की टूर्नामेंट वहां पर आयोजित करते नजर आए। एक अच्छे प्लेटफॉर्म पर अच्छे खिलाड़ियों को खेलने का मौका दिया हमारे चावला भाई ने, जिनका साथ बखूबी निभाया था विशाल ढोले ने, सन्नी सिंह थे, तुषार भाऊ जादव थे। उन सभी के नेतृत्व में एक सफल प्रतियोगिता इस वर्ष 2026 में देखने के लिए मिली थी। 26 में माफ कीजिएगा।
तर नक्कीच आपण पाहू शकता नाणेफेकचं कौल इथं केलं जात आहे. या ठिकाणी ह्या सन्मान दिलाय आमच्या गुरुवारे प्रवीणजी अर्जुने सर यांच्या हस्ते. नक्कीच आपण नेहमी त्यांचा आवाज ऐकलाय, त्यांना कॅमेरामध्ये लवकर बघितलं नाही, पण आज आपण बघू शकता प्रवीणजी अर्जुने सर यांच्या हस्ते नाणेफेकचा कौल केलं जातं आणि नाणेफेकचा कौल जिंकला आमच्या आयोजन कमिटीने. ST करिश्मा या संघाने नाणेफेकचा कौल जिंकलाय. तर नक्कीच चला जाऊया पुढच्या इनिंग मध्ये आणि त्या इनिंग मध्ये आपण ऐकणार नक्कीच आमचे गुरुवारे प्रवीणजी अर्जुने सर यांना सलग 7 शृंखलामध्ये आपण त्यांचा आवाज ऐकतोय आणि आजची ही 7वी स्पर्धा त्याच्यामध्ये पुन्हा आपण प्रवीणजी अर्जुने सर आपण ऐकणार आहोत. धन्यवाद आकाश. आणि पुन्हा एक वार जाऊयात आपण मैदानाच्या दिशेने. सामना क्रमांक 3 आणि खेळाचा उत्तरार्धाकडे आपण वळतो. गोलंदाजी मार्क वरती अर्थातच अक्षय भुसारे आपल्याला पाहायला मिळतात. मॅन विथ अ गोल्डन आर्म म्हणून ज्या गोलंदाजाची नेहमीची या मैदानावरती ओळख राहिली आहे. खरं तर लक्ष विजयासाठी 59 धावांचा 58 पहिल्या सत्रामध्ये धावफलकावरती उभारल्या गेल्या आणि या 59 धावांचा पाठलाग करण्यासाठी सलामीची जोडीत मात्र दाखल झाल्या मैदानाच्या आतमध्ये ऋषी सरगर आणि ऋषी सिंग अशी ही जोडी आपल्याला मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळते. एकूणच जर का पाहिलं तर लक्ष फार मोठं नाही आणि तसं पाहायला गेलं तर आकाश लक्ष तितकं सोपं देखील नाही आहे. या 2 विकेट्स खरं तर गोलंदाज म्हणून तुम्हाला आपल्या खात्यामध्ये जमा कराव्या लागतील. प्रतिस्पर्धी संघाला दबावामध्ये आणायचं असेल तर तुम्हाला विकेट्स मिळवणं गरजेचं आहे. अजित पाटीलची बॅट अगदी प्रत्येक सामन्यामध्ये ज्या पद्धतीने तळपते अगदी याही सामन्यामध्ये त्याची बॅट मैदानाच्या आतमध्ये तळपताना आपल्याला पाहायला मिळाली. पहिला चेंडू फ्लायटेड चेंडू होता. फलंदाजाला पॉपिंग क्रीजच्या बाहेर खेचण्याचा प्रयत्न या ठिकाणी होता. स्ट्रेच केलं स्वतःला. एक उंच पुरा फलंदाज आहे, त्याची रीच खूप चांगली आहे आणि चेंडूच्या पिचिंग पर्यंत तो पोहोचला. सिंगलला डबलमध्ये कन्वर्ट केलंय. कॅल्क्युलेटिव्ह क्रिकेटसाठी ओळखला जाणारा ऋषी सरगर यावेळेला मात्र आपल्याला स्ट्रायकिंग एंडवरती पाहायला मिळतात. स्वराज्य संघाचा जर का आपण विचार केला तर सर्वाधिक युवा खेळाडूंचा भरणा असलेला संघ म्हणून या संघाकडे पाहिलं जातं. आणि परेश 11 संघाचा जर का आपण विचार केला तर यावर्षीचं कॉम्बिनेशन खूप चांगलं राहिलंय. बॅटिंग बॉलिंग फिल्डिंग या तीनही डिपार्टमेंटमध्ये खूप चांगलं प्रदर्शन आतापर्यंत राहिले. मागच्या स्पर्धेचा जर का आपण विचार केला तर सेमीफायनल पर्यंत मजल मारणारा हा संघ होता. जरूर बक्षीस पात्र फेरीमध्ये ज्यावेळेला तुमचा संघ येतो त्यावेळेला पुढच्या आठवड्यामध्ये त्या संघाचा जो आत्मविश्वास असतो हा निश्चितच एका वेगळ्या उंचीवरती पाहायला मिळतो. इथे मात्र टप्पा पडल्यानंतर चेंडूनं वळण घेतलंय. खरं तर चेंडूला वळण देण्याची क्षमता गोलंदाजामध्ये जरूर असली तरी लाईन आणि लेंथमध्ये त्याला बदलाव हा करावा लागेल. ऋषी सरगर वेट अँड वॉचचं क्रिकेट या ठिकाणी पाहायला मिळालं. शेवटच्या क्षणापर्यंत चेंडू पाहिला. यावेळेला फ्लायटेड चेंडू होता. निमंत्रण होतं फलंदाजासाठी. हे निमंत्रण स्वीकारलंय. अगदी साईड स्क्रीनच्या वरून चेंडू सीमा रेषेच्या पलीकडे. एक छोट्या प्रेक्षकांना झेलही त्या ठिकाणी टिपला आणि हे कळंबोली क्रिकेटचं उज्ज्वल भवितव्य आहे. कारण या मैदानावरती होणाऱ्या प्रत्येक स्पर्धा तब्बल 100 रुपयांचं पारितोषिक आहे. ज्याने हा कॅच झेप टिपलेला आहे त्याला विनंती आहे की आपण यायचं. पहा लगेचच तो धावतच मैदानातून आपल्याला मुख्य मंचाच्याकडे येताना पाहायला मिळतोय. अप्रतिम झेल त्यानं टिपला आणि तब्बल 100 रुपयांचं पारितोषिक निश्चितच या संपूर्ण आयोजन समितीच्या वतीनं
यावेळेला हा टप्पा पडल्यानंतर चेंडू आणखीन बाहेर निघतो. या षटकातील हा दुसरा अवांतर चेंडू आहे. खरं तर तुम्हाला अचूक दिशा आणि अचूक टप्प्यावरती मारा करावा लागेल. ज्या लयमध्ये ऋषी सरकार बॅटिंग करतोय, ऋषी सिंग आहे. त्यानंतर जर का आपण पाहिलं तर या संघामध्ये आणखीन एक खेळाडू अर्थातच सुमितलाही आपण पाहतो तिसऱ्या क्रमांकावरती. एक चांगली बॅटिंग लाईनअप आहे, एक चांगला कॉम्बिनेशन या संघाचा आपल्याला पाहायला मिळतोय. चांगल्या लयमध्ये सर्वच खेळाडू खेळत आहेत. परंतु बक्षीस पात्र फेरीपर्यंत जर का तुम्हाला मजल मारायचे असेल तर आपल्या गुणवत्तेप्रमाणे खेळ हा निश्चितच तुम्हाला करावा लागेल. आणि बक्षीस पात्र फेरीमध्ये दाखल होण्याकरता किमान तुम्हाला दोन सामने हे निश्चितच या स्पर्धेमध्ये जिंकावे लागतील. आणखीन एक खराब चेंडू आहे. याही वेळेला टप्पा पडल्यानंतर चेंडू थोडासा बाहेर निघतोय. हॅलो, आणखीन एक अवांतर चेंडू. यावेळेला मात्र पुन्हा एकदा फुलर लेनचा चेंडू होता. थोडासा चकमा दिला नॉन स्ट्रायकिंग एंडला. डायरेक्ट हिट. खरं तर डायरेक्ट हिट होणं अपेक्षित होतं. एक चांगला निर्णय होता किशन शिंदेचा. खरं डायरेक्ट हिट जर का झालं असतं तर फलंदाज देखील अडचणीमध्ये येऊ शकला असता. चेंडू हरवलाय, घाळ झालाय. आणि या ठिकाणी जर का आपण पाहिलं तर 100 रुपयांचं पारितोषिक ज्या क्षेत्ररक्षकांना हा झेल टिपला. गौरव हा केवळ 11 वर्षाचा प्रेक्षक आहे. फलटण तालुक्यातील वाघोशी गावचा हा खेळाडू आहे. खरं तर कळंबोलीमध्ये स्थायिक आहे आणि सीमारेषेच्या बाहेर त्यानं हा झेल टिपला आणि तब्बल 100 रुपयांच्या पारितोषिकाचा मानकरी ठरला. परंतु मैदानाच्या आतमध्ये घडलं काय, बाईच्या स्वरूपामध्ये धावा आल्या 2 आणि या 2 धाव्यांच्या बरोबरीनं संघाची एकूण धावसंख्या 59 धावांचा पाठलाग करत असताना सुरुवात दमदार मिळणं गरजेचं आहे. बिनबाद 13. यावेळेला मात्र हॅम्बर्ड केलाय समोरच्या दिशेनं. मनगडी ताकदीचा वापर, टोला प्रॉपर आणि चेंडू मात्र जातोय आउट ऑफ द पार्क. ऋषी सरगरच्या बॅटमधून येतोय दिमागदार षटकार. 19 चेंडू आणि आता 40 धावांची गरज. तर निश्चितच या ठिकाणी 100 रुपयांच्या पारितोषिकाचा मानकरी ठरलाय गणेश. आणि त्याच्या चेहऱ्यावरचं स्माईलही सर्व काही सांगून जात आहे. आणि हेच करत आले तुषार भाऊ जाधव युवा मंच म्हटलं तर कळंबोलीमध्ये अनेक सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक, राजकीय अशा विविध कार्यक्रमांचं आयोजन हे तुषार भाऊ जाधव युवा मंचाच्या माध्यमातून आपल्याला नेहमीच पाहायला मिळतो. आणि इथे मात्र पंचांचा नो बॉलचा इशारा आला. आणखीन एक खराब चेंडू आहे. हे षटक लांबलचक होताना आपल्याला पाहायला मिळतं. आतापर्यंत 5 अवांतर चेंडू या षटकामध्ये पाहायला मिळालेत. आणि मागील आठवड्याचे यशस्वी आयोजक अर्थातच अजितजी नाळे देखील या ठिकाणी आपल्या समोर जुळले जातात. त्यांचंही आपण मनपूर्वकाने हार्दिक स्वागत करूया. श्रद्धांजली चषकाचं आयोजन हे त्यांच्या माध्यमातून आपण मागच्या आठवड्यामध्ये याच मैदानावरती पाहिलं. आणखीन एक दमदार स्ट्रोक. ऋषी सरगर ज्या लयमध्ये बॅटिंग करतोय. मी सुरुवातीलाही सांगितलं की 2 आठवड्यापूर्वीचा तो सामना आठवा ज्याच्यामध्ये लक्ष मोठं होतं. परंतु या बॅटरनं अर्धशतकीय खेळ केली. जरूर संघ पराभूत झाला परंतु आत्मविश्वासानं खेळी या खेळाडूंना मात्र मैदानावरती साकारली. तर शेवटच्या चेंडूवरती आलेला हा षटकार आणि या षटकाराने संघाची एकूण धावसंख्या पहिल्या षटकाचा खेळ झालाय समाप्त. 59 धावांचा पाठलाग करत असताना प्रत्युत्तर दाखल पहिल्या षटकाच्या समाप्ती अखेर धावा मात्र आपण धावफलकावरती पाहतोय त्या बिनबाद 26 धावा. एक आश्वासक सुरुवात, एक आक्रमक सुरुवात, एक दमदार सुरुवात या ठिकाणी आपल्या संघाला मिळवून देणं ही नेहमीच ओळख राहिली आहे. ऋषी सरगर आणि ऋषी सिंग हा आर फॅक्टर स्वराज्य 11 संघासाठी सर्वाधिक महत्वाचा ठरलाय. गोलंदाजी मार्कवरती जर का आपण पाहिलं तर यावेळेला गोलंदाजी मार्कवरती पाहायला मिळत आहेत गोलंदाज रोहित. आपल्या वैयक्तिक स्पेलमधील पहिला आणि संघासाठी दुसरं षटक ते हाताळत आहेत. त्याला थोडंसं स्पीडअप करायचं, जास्तचा वेळ या ठिकाणी घेतला जातोय.
यावेळेला मात्र वाईडिश लॉंग ऑफ रिजन मधून दोन क्षेत्ररक्षकांना भेदून चेंडू मात्र जातोय सीमा रेषेच्या पलीकडे. यस पंचांचा इशारा, 4 धावा, चौकार. पहिल्याच चेंडूवरती रोहितचं मात्र या ठिकाणी चौकारानं स्वागत केलंय. मोठ्या फटक्यांसाठी ओळखला जाणारा बॅटर ऋषी नॉन स्ट्रायकिंग एंडला असताना ऋषी सिंगने मात्र पूर्णपणे ही जबाबदारी आपल्या खांद्यांवरती घेतली. याही वेळेला आडव्या बॅटने केलाय प्रहार. चेंडू वन बाउन्स टू द फेन्स, 4 धावांसाठी. येतोय बॅक टू बॅक दुसरा चौकार. 2 बॅक टू बॅक चौकार या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. तुषारभाऊ जाधव युवा मंच आणि SK करिश्मा 11 यांच्या संयुक्त विद्यमानानं आयोजित SK करिश्मा 11 चषक 2026 पावसाळी रबर बॉल क्रिकेट स्पर्धा. या स्पर्धांचा प्रमुख आयोजक अर्थातच तुषारभाऊ जाधव आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. जियाउल हक अर्थातच जामला पाहायला मिळत आहेत आणि SK साऊंड अँड इव्हेंट्सचे सर्व अर्थातच उदयजी पवार यांच्या माध्यमातून आयोजित ही स्पर्धा आपल्याला या ठिकाणी पाहायला मिळते. इथे मात्र डाऊन द विकेट जाऊन चेंडू मारण्याचा प्रयत्न होता. गोलंदाजांना पाहिलं, चेंडूची लाईन थोडीशी आखोड केली आहे. धीम्या गतीने हा चेंडू फेकला गेला. खरं तर धावा संख्येचा पाठलाग करणं या मैदानावरती नेहमीच फलंदाजांची ओळख राहिली आहे. परंतु स्लोवर ऑन पद्धतीचे चेंडू तुम्ही किती चालाक पद्धतीने हाताळताय, कारण स्लोवर ऑन पद्धतीचे चेंडू हे सर्वाधिक इफेक्टिव्ह आपल्याला पाहायला मिळालेत. या वेळेला देखील वेट अँड वॉचचं क्रिकेट, शरीराच्या जवळ चेंडू येऊ दिला, त्यानंतर मात्र हा चेंडू एक्झिक्यूट केलाय. फटका स्वीपर कव्हरचा क्षेत्ररक्षक जोपर्यंत चेंडूवरती येईल तोपर्यंत मात्र धावा एकवटल्या जात आहेत 2. आणि या 2 धावेंच्या बरोबरीनं संघ जाऊन पोहोचलाय. धावा धावफलकावरती पाहायला मिळत आहेत. बिनबाद ही जमेची बाजू असली तर धावा मात्र धावफलकावर 36. 14 चेंडू आणि 23 धावांची गरज. यावेळेला मात्र पॅड लाईन वरचा चेंडू होता. ऑन साइडला फटका एक्झिक्यूट करायचा. क्षेत्ररक्षक रोशन येत आहे झेलच्या खाली, टिपला जातोय झेल. आणि ज्या विकेटची गरज होती, खरं तर ती विकेट जरी आली नसली तरी ऋषी सिंगला मात्र परतावा लागेल. पहिला फलंदाज या ठिकाणी गमावत असताना स्वराज 11 संघ, जी एक चांगली भागीदारी या ठिकाणी धावफलकावरती पाहायला मिळाली होती, त्या भागीदारीला ब्रेक करण्यामध्ये यश मात्र संपादित होय. रोहितला मिळतं यश. रोशननं कमालीचा झेल टिपलाय. शेवटच्या क्षणापर्यंत चेंडूवरती त्याची नजर राहिली आणि हेच कारण होतं की शरीराचं संतुलन साधत असताना स्लिपरी आउटफील्डमध्ये झेल टिपणं ही तितकी सोपी गोष्ट नाहीये. परंतु रोशननं मात्र ती कामगिरी या मैदानावरती केली आहे. धावांचा विचार केला तर धावा धावफलकावरती 36 पाहायला मिळतात. 13 चेंडू आणि 23 धावांची गरज. सामन्यामध्ये पुनरागमन करणारी ही गोलंदाजी. रोहितच्या माध्यमातून शेवटचा चेंडू फेकला जातोय निर्धाव. येणारे 12 चेंडू आणि आता 23 धावांची गरज. चला थोडंसं स्पीडअप करायचं प्लीज. जास्तचा वेळ या ठिकाणी घेतला जातोय. 12 चेंडू शिल्लक आहे, 23 धावांची गरज आहे. आणि ज्याचा आपण उल्लेख करत होतो की जो खेळाडू तुमचा इन्फॉर्म आहे ना, त्या खेळाडूवरती तुम्ही विश्वास दर्शवा. वन ऑफ द मोस्ट एक्सपिरियन्स कॅम्पेनर यावेळेला अजित पाटील आपल्याला गोलंदाजी मार्कवरती पाहायला मिळतात. तर चला गोलंदाज या ठिकाणी सज्ज झालेत. बॉलिंग मार्कवरती येणारे 12 चेंडू, विजयासाठी 23 धावांची गरज. ही विकेट जर का आली, खरं तर अजित पाटीलला आणलं गेलंय विकेटसाठी, आणि जर का ऋषीची विकेट अजित पाटील यांनी या ठिकाणी संपादित केली तर सामना बॅलन्स केला जाऊ शकतो. परंतु नाही, ज्या लयमध्ये ऋषी सरकार बॅटिंग करतायत या खेळाडूला रोखणं कठीण आहे. रीच मध्ये चेंडू होता आणि त्याला मात्र भिरकावून दिलाय. सीमारेखा पार, षटकार. 11 चेंडू आणि आता समीकरण मात्र उरता येते अवघ्या 17 धावांचं. 12-23चं इक्वेशन होतं. पहिल्या चेंडूवरती षटकार लगावला गेलाय.
तर पहिल्या चेंडूवरती षटकार जरूर आलाय, परंतु कमबॅक केला जाणार का? यावेळेला देखील फुल टॉस होता, गॅपमध्ये चेंडू ढकललाय आणि त्या चेंडूला मात्र भिरकावून दिलाय सीमा रेखा पार. आणखीन एक तडाखेबंद फटका, चौकार. पहिल्या दोन चेंडूंवरती जर का आपण पाहिलं तर फलंदाज हवी होताना मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळाले. एखाद्या फुग्यातून हवा काढून टाकावी ना, तशा प्रकारची या सामन्याची हवा काढून टाकणारी ही फलंदाजी आपल्याला मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळाली. पहिल्या दोन चेंडूंवरती दोन आक्रमक स्ट्रोक, पहिल्या चेंडूवर षटकार, दुसऱ्या चेंडूवर चौकार, तिसऱ्या चेंडूवरती सिंगल आणि या 11 धावेनं पूर्णपणे सामन्याचं समीकरण या ठिकाणी बदललं गेलंय. यावेळेला स्विंग अँड मिस अशा प्रकारची गोलंदाजी तुम्हाला करावी लागेल. पहा अजूनही सामना बॅलन्स केला जाऊ शकतो. 8 चेंडू शिल्लक आहेत, 12 धावांची गरज आहे. दोन कामगिरी तुम्हाला निश्चितच करावी लागेल. एक आणि सर्वात महत्त्वाची म्हणजे ऋषी सरगरची विकेट तुम्हाला आपल्या खात्यामध्ये जमा करावी लागेल आणि जर का ही विकेट आली नाही तर ऋषी सरगरला जास्तीत जास्त नॉन स्ट्रायकिंग एंडवरती जर का तुम्ही ठेवू शकलात तर मात्र सामन्यामध्ये पुन्हा एकदा चुरस निर्माण केली जाऊ शकते. यावेळेला शॉर्ट ऑफ लाईनचा चेंडू होता, डीप स्क्वेअर लेग रिजनमध्ये चेंडू वळवला गेला आहे, सिंगल धाव फलकावरती आली आहे आणि आता ऋषी सरगर आणि बॅटर जो सध्या मैदानाच्या आतमध्ये आपल्याला इनॅट नंबर 3 पाहायला मिळतोय. क्या बात आहे. पहा या ठिकाणी पारितोषिक आलंय ऋषीसाठी. ऋषीने जर का स्टेजवरती म्हणजेच आमच्या मुख्य मंचावरती जर का षटकार लगावला तर तब्बल 500 रुपयांचं पारितोषिक असेल. राम आसबे आमच्यापर्यंत ही माहिती पोहोचवत आहेत आणि हे पारितोषिक राम आसबे यांच्या माध्यमातूनच असणार आहे. स्टेजवर ऑन स्टेज समोरच्या दिशेनं हॅमर्ड केलाय, आणखीन एक तडाखेबंद फटका. ऋषी सरगर द मॅन इन फॉर्म सामना मात्र पूर्णपणे आपल्या संघाच्या बाजूने झुकवतोय. आणखीन एक बिगेट षटकार. खरं तर अजित पाटील यांना आणलं गेलं होतं विकेटसाठी, परंतु त्याच्या विपरीत परिणाम आपल्याला पाहायला मिळाले. 2 षटकार 1 चौकार आणि तब्बल या षटकामध्ये धावांचा जर का आपण विचार केला तर इक्वेशन पाहायला मिळालं या षटकामध्ये 6 चेंडू आणि आता 5 धावांची आवश्यकता. तब्बल 18 धावांचं हे षटक राहिलं. 12-23चं समीकरण होतं. आता 6 चेंडू आणि अवघ्या 5 धावांची गरज आहे. पहिल्या षटकामध्ये 26 धावा, दुसऱ्या षटकामध्ये 10, तिसऱ्या षटकामध्ये 18 आणि आता इक्वेशन जर का आपण पाहिलं तर शेवटचे 6 चेंडू शिल्लक आणि 5 धावांची गरज. स्ट्रायकिंग एंडला बॅटर आपण पाहतोय इनॅट नंबर 3, तिसऱ्या क्रमांकाचा बॅटर मैदानाच्या आतमध्ये आपल्याला पाहायला मिळतोय. आणि गोलंदाजी मार्कवरती रोशन आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. खरं तर या वर्षीच्या क्रिकेट हंगामामध्ये पहिल्यांदा गोलंदाजी करताना आपण रोशन यांना पाहतोय आणि केवळ 21 स्वरूपाची धाव या ठिकाणी निश्चितच धावफलकावर. तर पहा या ठिकाणी ऋषी सरगरने जर का षटकार मारून सामना जिंकवला तर स्वराज्य ट्रान्सपोर्टचे प्रवीण यांच्याकडनं मात्र तब्बल 500 रुपयांचं पारितोषिक असेल. स्वराज्य ट्रान्सपोर्टचे सर्वेसर्वा खरं तर या संघाचं नावही स्वराज्य 11 आपल्याला पाहायला मिळतं आणि प्रवीणजी यांच्याकडनं मात्र तब्बल 500 रुपयांचं पारितोषिक. जर का षटकार लगावत हा सामना जिंकवला परंतु वाट पाहावी लागणार आहे. चेंडू चौकारामध्ये परावर्तित केला जातो. इट्स अ नो बॉल अँड अ बाउंड्री. याचबरोबर हा सामना मात्र या ठिकाणी जिंकलाय स्वराज्य 11 संघानं. विजेत्या संघाचं हार्दिक हार्दिक अभिनंदन आणि जाऊयात या सामन्यातील मॅन ऑफ द मॅच या पुरस्काराकडे. परंतु तत्पूर्वी विनंती असेल स्वराज्य 11 संघ जो विजेता संघ आहे 2 खेळाडू पंचांच्या भूमिकेमध्ये आपण मैदानाच्या आतमध्ये यायचं आहे.
5 षटकार आणि 2 चौकारांची आतषबाजी करत 40 धावांची उपयुक्त खेळी, नाबाद 40 धावा ज्या खेळाडूच्या बॅटमधून आल्या. अर्थातच ऋषी सर्ग ठरतो या सामन्यातील प्लेअर